श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में ना जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए लोग जब इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ भी तो नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव जीवन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू शुरू में वह चाहे सोचता है कि उसको 2 समय की रोटी मिल जाए, यही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा होगी। इसके लिए वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, कथा सुनते हैं और जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है फिर उनके मन में कुछ विचार उठने लगते हैं। जैसे उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो और सवारी के लिए कार या स्कूटर हो। अर्थात रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती ही जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भूख की तो एक सीमा है जिसे हम खाना खाकर पूरा कर सकते हैं, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं होती। इस लालसा में बंधा इंसान ये भूल जाता है कि ये द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। मानव जीवन इतना बड़ा है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ लाद देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर उस प्रभु, उस महाशक्ति को भूल जाते हैं जिसने इस संसार को जन्म दिया है, जो जीवन देता है, मृत्यु भी वही देता है। कलयुग में तो ऐसा होता है कि पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होनी शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है और धर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में धर्म कम और अधर्म अधिकता। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे, यानी उनका छोटा सा घर था। मतलब घर के नाम पर एक कमरा था, उसी में रसोई, उसी में सोना, खाना पीना इत्यादि होता था। यही था उनका घर। राधा घर का सारा कामकाज करती थी और गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा ने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा एवं सजा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहा करती थी कि घर की सफाई करना तो कोई हमारी राधा बहन से ही सीखे। ये बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे अधिक थे। उसी के पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में ताक झांक करना, उनकी बुराइयां ढूंढना उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही कोई खबर हो ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर उनके पास यूँ रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें सौंप रखा हो। राधा को उनकी ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से ही समय नहीं मिलता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करती। हर मंगलवार को महावीर जी का व्रत अपने पति की चिरायु के लिए रखती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को राधा की अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वो तो ये तक कहने लगी थी कि राधा में बड़ी अक्कड़ है, वो किसी से बात नहीं करती, शायद इसलिए कि वह बड़ी सुंदर है, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व है। उसे ये नहीं पता कि जिस मोहल्ले में रहा करते हैं वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह ही किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल को उसके पास कौन आएगा। इन सब की बड़ी बहन थी राम भजनी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो कीर्तन एवं पूजा करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती हूँ। यही कारण था कि राधा ने उनको कई बार टोकते हुए कह दिया था, देखो बहन राम भजनी, वैसे तो आपका नाम है भजनी, लेकिन मैं आपके हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय तो किसी की चुगली मत किया करो। किसी की बुराई करने से तो अच्छा है कि आप उस समय उस प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से भी बच जाओगी। राधा की इतनी सी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया।
क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? अभी गांव से आए 2 साल हुए नहीं, गांव का गोबर अभी हाथों से उतरा नहीं, चली हम शहर वालों को अक्कल सिखाने, गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और, मैं प्रभु भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है। ईश्वर का यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि मैं तो हर जीवात्मा में बसता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही मिलूँगा। इतनी सी बात सुनते ही राम भजनी और उसकी साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी ये लोग पाप करने वाले हैं, इनकी पूजा केवल ढोंग है, केवल दिखावा है, इनके मन काले हैं, खोटे हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट। छी छी छी, घिन होने लगी थी राधा को इन सब से। उसने अपने घर में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से बहुत दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, चरस गांजा पीने लगा। गांव से आया सीधा साधा गोपाल शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गई। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर ही आग लगी हो तब कब तक बच सकता है कोई? और एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा महीना मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ उसी वेतन से तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी होगी, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वो इतना हाय हल्ला करता कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता। वे अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती। इस परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देगा? आज आकर उसे माँ दुर्गा का ही सहारा था। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने अपने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा, वह 2 दिन से भूखी थी और जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था उसने इसलिए देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए गए थे। इस युग में तो जिसके पास लक्ष्मी नहीं वह भूखा मर जाए। राधा बेचारी बहुत दुखी होगी और माँ दुर्गा के चित्र के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है, घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वो इस घर में नहीं है, उसके बिना जीवन नहीं है। हे माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। देखो मेरी और मेरे घर की क्या हालत हो गई है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है और इस घर में माया की कमी है, इसलिए हे माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, शक्ति दो माँ लक्ष्मी, शक्ति दो, कृपा करो, इस घर को बचा लो। अब आप ही मेरा अंतिम सहारा हो। अगर आपने मुझे ना बचाया तो मैं आपके चरणों में ही बैठकर जान दे दूंगी। अब तो यही मेरा अंतिम निर्णय है। ये कहती हुई राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख की आवाज़ आने लगी। राधा के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। बेटी राधा, अचानक उसके कानों में आवाज़ पड़ी कि तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं रखी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न। राधा, एक तो तू प्रतिव्रता धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तो पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। आपसे पहली बार इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ।
मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो केवल जीने के लिए धन की ज़रूरत है, जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर ना जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वे माँ लक्ष्मी के चरणों से उठकर अपने घर का द्वार खोलने गई तो देखा तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी शक्ति से कहा। देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये 2 बोरी आटा, साथ में दालें, ये घी, सब खाने की सामग्री आपके घर पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आप धन्य हैं महाराज, धन्य हैं। राधा ने कहा, माँ लक्ष्मी जी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज। मुझे इस संकट से निकलने का उपाय बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। यदि तुम अपने मन की शांति अथवा घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो तो वैभव लक्ष्मी व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा। वैभव लक्ष्मी व्रत, राधा ने कहा, मैं माँ की उपासना तो बचपन से कर रही हूँ, लेकिन व्रत की विधि मुझे नहीं पता। तो पुजारी जी ने कहा कि वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत सरल है। जो प्राणी भी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार से सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पखंडी और धोखेबाज तो ये कहते फिरते हैं कि सोने के गहने की हल्दी और कुमकुम से पूजा कर दो, बस व्रत हो गया, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता उसका फल शून्य ही तो मिलेगा। ये सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना हो तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने, दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुँह से यही शब्द निकालें, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। और शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों के ढेर लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें और माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके देसी घी के साथ जोत जगाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव जीवन की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी के अनेक स्वरूप हैं, परंतु इन सब की नींव श्री यंत्र है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लिए, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन करते समय श्री यंत्र को मत भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टिक्का लगाकर 5 बार बोलें, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े भी कटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय भी आपकी ज़ुबान पर माता लक्ष्मी की जय अवश्य ही होनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की आरती करके जब प्रसाद बांट दें तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और माँ की उपासना करने वाले हर भक्त के लिए ये जरूरी है कि वह वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी सुनाए। इससे अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि अनुसार पूरे हो जाएं तो इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है, उनके घर में सुख ही सुख मिलते हैं। धन तो आता ही है, मगर जिनके घर में संतान ना हो उनके लिए ये व्रत वरदान से कम नहीं। जब ये सारे व्रत विधि अनुसार पूरे हो जाएं, जिस दिन 21वां व्रत रखें उस दिन 7 छोटी बच्चियों को अपने घर बुलाकर उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी का अथवा गिलट का एक सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन श्री माता वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 101 या 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों में अपने हाथों से बांटें। यदि इतनी प्रतियां की शक्ति ना हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर बैठकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने ये सारे व्रत विधि अनुसार पूरे कर लिए हैं, इसलिए हे माँ आप हमारी इच्छा पूरी कर दो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सदा सुखी रखना।
बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करो, तुम व्रत रखो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। ये कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली, दालों को भी अंदर रखवा लिया। माँ की उपासना तो कर ही रही थी, लेकिन विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे वह कैसे भूल सकती है। सहसा उसे ध्यान आया कि कल शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूंगी। दूसरे ही दिन राधा ने शुक्रवार की कथा आरंभ कर दी। साथ ही में माँ लक्ष्मी का व्रत रखा, सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया। तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने से लगाकर कहा कि मेरी राधा, तुम तो सचमुच ही देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता ना बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है और मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, न गंदे बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के सारे खजाने मिल गए। आज मैं कितनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके श्री वैभवलक्ष्मी व्रत कथा की 51 प्रतियाँ लक्ष्मी भक्तों में बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरी भलीभांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाला है, मैं भी उनके व्रत रखूंगा, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में सरकते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न। माँ लक्ष्मी की कृपा से मुझे आज नया जीवन मिल गया।